स्टार्ट ही नहीं की, तब से बोल रहे हैं। चलो, अभी जो है यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट में पहले देखेंगे कि सबसे पहले जैसे साइट ओपन कर रहे हैं लखनऊ सिटी, यहाँ पे हमने ओपन किया। इसमें आप देखें कि इसकी वेबसाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट लखनऊ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कि कुछ इस तरीके का इसका वेबसाइट यहाँ पे है, ये वेबसाइट है, ठीक है ना। अब इसमें जो है ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं, जितनी भी चीजें हमको फ्रंट पे दिख रही हैं, ये सब क्लाइंट साइड होती है। क्लाइंट साइड में जैसे जावास्क्रिप्ट आता है, HTML आता है, CSS आती है, फ्रेमवर्क्स आते हैं, जितनी भी चीजें ये क्लाइंट साइड बोली जाती है, या फ्रंट एंड इसको बोलते हैं। फ्रंट एंड मतलब हमको सामने ये दिख रहा है, और फ्रंट एंड मतलब हमारे एंड पे काम हो रहा है, ठीक है ना। जो क्लाइंट के एंड पे है, जो क्लाइंट्स के साइड पे है, उसको फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, दूसरा जो टर्म आता है बैक एंड, ठीक है, या सर्वर साइड। बैक एंड और सर्वर साइड का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो आपको दिखेंगी नहीं, लाइक जैसे सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, कोड या फिर डेटाबेस एंट्रीज, वो सब आपको दिखेगा नहीं। वो कहाँ पे होता है, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग होती है, या फिर उनको हम लोग बैक एंड बोलते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए ये है, अब इनके कौन से कोड हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये तो भाई डिजाइनिंग वाले फीचर्स हैं सारे, इसको जो डिजाइन हुआ है वो दिख रहा है। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है व्यू पेज सोर्स, उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो इस पेज का जितना भी HTML बना रखा है इन्होंने, ये देखिए सारा पेज का सोर्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये क्लाइंट साइड है, ठीक है ना। मतलब अगर आप इनमें कोई चेंज कर देंगे, आपके एंड से नहीं होगा, वो आपके कंप्यूटर पे हो जाएगा, इट्स विजिबल ऑन योर कंप्यूटर ओनली। लेकिन ये सर्वर पे थोड़ी ना हुआ ये, क्योंकि ये रनिंग है ना, अपलोड है, ये सर्वर पे चल रहा है। अगर आप इसमें कोई चीज चेंज करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे हो जाएगा, लेकिन जैसे आप इसको बंद करके ऑन करेंगे फिर वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP सर्वर पे वहां से चेंज नहीं हुआ है। और चेंज करने का राइट किसके पास है, केवल एडमिन के पास है, जिन्होंने वेबसाइट डिजाइन किया है, NIC ने। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्लाइंट साइड का मतलब ये हुआ कि क्लाइंट साइड पे विजिबल होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इनके कोड को यूज कर सकते हैं। ये चीज आप यहाँ से कॉपी करिए, ले जाइए अपने नोट पैड पे, यहाँ पे डालिए, पेस्ट करिए, पूरा उठा लीजिए यहाँ से। ये जितना इनका कोड आप देख रहे हैं, ये सारा कोड Ctrl+A करिए और ऑल कॉपी करके पेस्ट करके जैसे वहां पे जाएंगे और देखेंगे तो कुछ ना कुछ वो उसका वहां से रिलेवेंट आउटपुट आपको मिल जाएगा। फिर आपको सेव करना पड़ेगा ये फाइल, सेव करेंगे और तब अब जैसे कुछ चीज नहीं मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, जैसे पिक्चर्स नहीं मिलेगी, तो मान लीजिए हम यहाँ से इसको यहाँ पे सेव कॉपी किए और कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर लिए, ठीक है ना। और जहां पे भी आपको चाहिए यहाँ पे जा करके आप एक नया पेज यहाँ पे ले करके और इस पे क्या करेंगे, पूरा पेस्ट कर देंगे, सारा डेटा यहाँ पे चला आएगा। सारी प्रोग्रामिंग इनकी ये क्लाइंट साइड है। अगर क्लाइंट साइड है तभी हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसमें नीचे देखिए jQuery लगी हुई है, जावास्क्रिप्ट लगी हुई है, ये सारी चीजें हैं, पूरा HTML का कोड है, div है, href है, लिस्ट है, ये सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। ये एक दिन का नहीं है, ये महीनों और सालों की मेहनत है जो कि यहाँ पे दिख रही है ना। तो अब ये सारी चीजें जो है, अब आपको करना क्या है, अब आप इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, इसको सेव करिए, पहले Ctrl+, सेव कर लो। हम उसी में जाकर के इसको सेव कर लो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे lko.html नाम से सेव कर सेव कर दीजिए इसको। अब देखिए ये सेव हो गया है। अब इसको यहाँ पे आइए और इसमें जाइए फाइल में, ये यहाँ पे इसमें LKO वाली फाइल देखिए कहीं सेव होके आई है, ये इसको यहाँ से चला दीजिए। जब चलाएंगे इसमें जो भी इनके आउटपुट्स हैं वो जनरेट हो जाएंगे। खुल के आ गया सारा, है ना। आप देख रहे हैं कि हम कहाँ से इसको ओपन किए हैं और ये खुल करके पूरा आ गया, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरा एज इट इज कैसे आ गया। एक चीज और बता दें, क्योंकि मेरे पे चल रहा है इंटरनेट। अगर आपके कंप्यूटर पे इंटरनेट नहीं चलेगा, ये जो साहब है करेक्टर साहब, एक करेक्टर साहब नहीं दिखेंगे, ये जो लोगो लगा है वो नहीं दिखेगा, ये जो पिक्चर्स आ रही हैं वो पिक्चर्स नहीं आएंगी, क्योंकि इंटरनेट चल रहा है। ये पूरा सोर्स से लिंक ऑनलाइन उठा लिया है और हम अपने फाइल्स में सेव करके इसको यूज कर पा रहे हैं। तो इंटरनेट में तो सारा चीज विजिबल है, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको लिंक मिल रहा। कई बार आपको ये बात बता चुके हैं। लेकिन अगर आप ऑफलाइन काम करेंगे तो ऑफलाइन
ये नहीं दिखेंगे, ये पिक्चर्स नहीं आएंगी। अगर हम इंटरनेट कनेक्शन अभी हटा देंगे, ये सारी चीजें जब आप इसको अपलोड करेंगे दोबारा से तो नहीं आएंगी। बाकी ये कंटेंट आ जाएगा, लेकिन कंटेंट पे जैसे क्लिक करेंगे मैप ऑफ लखनऊ तो ओके करिए, यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एक्सटर्नल, ओके करिए। देखिए मैप पे भी भेज दिया, क्योंकि कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है तो सब कुछ विजुअल है। तो लेकिन अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो मैप ऑफ लखनऊ फिर वहां पे नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑफलाइन तो उसका लिंक वहां पे काम फिर नहीं करेगा, क्योंकि उनका पाथ वहां से मैच नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आपको फिर अपने एंड पे काफी चीजें करनी पड़ेंगी कि हमको अपने एंड पे जाए। आपको कोड कुछ नहीं चेंज करना, कोड सभी नहीं कराने दीजिए, बस जाके इनकी पिक्चर्स की जगह अपनी पिक्चर्स लगा दीजिए। जैसे लगाएंगे आप देखेंगे कि सारी चीजें फिर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। ये सब इनका पाथ रहने देंगे, आप पिक्चर्स को केवल चेंज कर देंगे जहां जहां है, गैलरी मैप्स ये वो सारी चीजें फिर आपके हिसाब से हो जाएंगी। और कंटेंट ये रहने दीजिए, यहाँ पे जो लिखना है आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ये सारे आइटम्स बने हुए ये सब आएंगे, ये सब जाएंगे नहीं। ये सब जितना टेक्स्ट एंट्रीज है वो सब आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो सब कोडिंग है। लेकिन जहाँ पे लिंक है केवल जैसे पिक्चर का लिंक, हाइपर लिंक, इमेज लिंक, बस इतना आपको अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो हमारे बताने का इसका मकसद था ये कि ऐसा नहीं कि आप इसको अपने में कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको हम इसलिए बताए हैं ताकि ये क्लाइंट साइड है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, यही क्लाइंट साइड होता है। क्लाइंट साइड का मतलब कि एक क्लाइंट नॉर्मली कैसे चीजों को यूज कर पा रहा है या फिर एक्सेस कर पा रहा है। तो ये सारी चीजें लाइक जावास्क्रिप्ट है, सीएसएस है, एचटीएमएल है, फ्रेमवर्क्स जितने भी हम लोग यूज करते हैं स्टाइल शीट के लिए, ये सारी चीजें क्लाइंट है। अब इसमें आपको दिख क्या नहीं रहा है बताइए, क्या नहीं दिख रहा है? कोई भी सिंटैक्स, कोई भी कोड, कोई भी डेटाबेस का कनेक्शन नहीं दिख रहा, और वो दिखेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें HTML के पाथ पे नहीं की जाती हैं। उनके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके लिए अलग चीजें होती हैं, तो सारी चीजें फिर अलग होती हैं और वो बैकएंड में चली जाती हैं। इसलिए सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोड जो होते हैं, क्योंकि भाई देखिए अभी जैसे मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया, इस पे, ठीक है ना, मान लीजिए हमने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे सपोज करिए कि जैसे इसमें कोई इलेक्शन हुआ, अब इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पे आया। अब इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा तो आप रिजल्ट को खोलेंगे तो रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको, है ना। अगर उसमें कुछ चेंजेस हैं, डेटाबेस से कनेक्शंस है तो नहीं दिखेगा। मान लीजिए इनके पास कुछ पोर्टल्स हैं, वो उसमें जो है ट्रेडिंग का काम चल रहा है ना, कुछ सामान खरीदना बेचना, कलेक्शन देखना कितना हुआ क्या हुआ, वो फिर आप जो है आप उसका डिजाइनिंग तो पा गए, लेकिन जैसे आप उसमें नंबर एंट्री करना चाहेंगे वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जो कनेक्शन था, उनका जो कोड था वो उनके एंड पे था, आपके एंड पे वो नहीं है, तो उसको बोलते हैं सर्वर साइड। तो इतनी चीजें हैं इसमें, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा, ये चीजें यहाँ पे बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें जो है हम इसको यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें ये हो गया क्लाइंट साइड सर्वर साइड। एडवांटेजेस यही है सारी चीजें कि जो कि हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको जल्दी से थोड़ा सा देखेंगे। तो पहले यहाँ पे फटाफट लिखना है आपको HTML, थोड़ा सा बता दे रहे हैं क्योंकि स्टार्ट किए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी कर ले। HTML के बाद यहाँ पे हेड लिखना है आपको, हेड लिखेंगे। सारा कुछ शुरू से लिख करके एक एक चीज बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। हेड के बाद ये हेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। एग्जाम में ये प्रॉपर सब कुछ अच्छे से आता है। नीचे आ जाएंगे हेड के नीचे, यहाँ पे जाने के बाद इसमें आप टाइटल लिख लीजिएगा। यहाँ पे टाइटल में हम यहाँ पे लिख देंगे जावास्क्रिप्ट, ठीक है, पेज, और फिर नीचे यहाँ पे टाइटल को क्लोज कर देंगे। ये टाइटल क्लोज हो जाएगा। अब नीचे आने के बाद आपको एक काम और करना है, बस हेड के अंदर ही सारा काम करना है। हेड के बाद वाला जो एरिया होता है एलिमेंट का, वो होता है बॉडी का। तो बॉडी यहाँ पे लिख लेंगे, और बॉडी में अभी कुछ नहीं करना है। हालांकि हर जगह कई जगह अलग अलग तरीके से दिया होता है, लेकिन जैसे हम बता रहे हैं वैसे करिएगा, क्योंकि फिर इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे कि बॉडी में लिखना है, कहीं कहीं बॉडी में भी लिखा होता है, बट हम बॉडी में नहीं लिखते, हम लोग सीधे हेड में लिखते हैं। तो हेड में आएंगे, बॉडी के बाद फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद बॉडी को क्लोज करेंगे, क्योंकि जितना ये क्या कहते हैं जावास्क्रिप्ट होगा, JS होगा, ये सब आप हेड में ही यूज करेंगे, ठीक है ना। बॉडी में केवल HTML यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम बॉडी यूज करेंगे, जब बाद में जरूरत पड़ेगा तो बॉडी यूज कर लेंगे, और लास्ट में आने के बाद यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। अभी ऊपर चलेंगे और ऊपर देखते हैं क्या करना है।
कंट्रोल एस करते रहिएगा, सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं हेड। हेड में सारा काम आपको इसी में करना है, नीचे हम इसको अच्छे से ले लेंगे। ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद अब एक चीज आपको यहाँ पे इसकी जो फाइल है वो एलिमेंट यूज कर लेंगे, स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिप्ट में जाकर के एक यहाँ पे बढ़ाना है टाइप इज इक्वल टू, और यहाँ पे आपको लिखना है डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट ऑब्लिक, जैसे सीएसएस में पाथ लिखते थे ना उसका, वैसे यहाँ लिखना है टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट, टेक्स्ट ऑब्लिक जावा स्क्रिप्ट। और ये यहाँ पे मैंने अब हम बताएंगे कि जो हम स्क्रिप्टिंग यूज कर रहे हैं वो सीएसएस की नहीं यूज कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट की यूज कर रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट। अब इतना लिखने के बाद अब हम लोग नीचे आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी चीज यहाँ पे प्रिंट करना है, ठीक है ना, एक सिंगल कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो सबसे पहला जो लाइन है, और यहाँ पे एक चीज और बता दें, जैसे HTML में कमेंट करना आप जान गए थे, CSS में भी कमेंट लगाना जान गए थे, जावास्क्रिप्ट में देखिए अगर कोई चीज कमेंट लगाना है तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। नॉर्मली अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, हमने जावा स्क्रिप्ट लिखा, केवल आप ऐसे लिख देंगे दिस इज द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का फॉर्म हो जाएगा और ये जाकर के वहां पे छप जाएगा, है ना। जावा स्क्रिप्ट आप लिख देंगे, ये वहां पे जाके प्रिंट हो जाएगा पेज पे, बट हम नहीं चाहते हैं कि प्रिंट हो, जिसको क्या लगा देंगे, ऐसे कमेंट लगा देंगे। यहाँ पे कमेंट लगाने के लिए आपको स्लैश लगाना है, 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, 2 बार वो कमेंट लग जाएगा। अभी यहाँ पे कोई मैसेज अगर प्रिंट करना है तो नॉर्मल तरीका यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में प्रिंट करने के लिए, जैसे यहाँ पे हमने बोला जावास्क्रिप्ट लिख देंगे तो इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा, वो आपके HTML में चलता है, बॉडी में चलता है। यहाँ पे प्रिंट करने के लिए हमारे पास तरीका होता है, यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं, और इसके अंदर जो भी आपको लिखना है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो जावा स्क्रिप्ट, हेलो जावा स्क्रिप्ट, ये चीज हम यहाँ पे देख लिखने के बाद अब इसको यहाँ पे, और फिर लास्ट में जब भी हो जाए तो लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग का पार्ट है तो जो प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स के रूल होते हैं उसको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो सेमीकोलन लगाएंगे ताकि वो लाइन एग्जीक्यूशन में चली जाए। सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद जो है, और एक चीज और है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट को लास्ट में क्लोज भी करना होता है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट को क्लोज भी कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्रिप्ट SCRIP, क्लोज हो जाएगा, मतलब वो पूरी इसकी बाउंड्री सेट हो गई है। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और इसमें जाकर के रन करा देंगे। तो अभी हम इसको रन सेव किए हैं, किस नाम से सेव किए थे, जावा, ये जावा SCR, यही सेव किए ना। इसको यहाँ पे ओपन करेंगे, रन करेंगे, देखेंगे यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट लिख करके ये आ रहा है, मतलब ये जावास्क्रिप्ट से लिख करके आ रहा है, प्रोग्राम के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। ये नॉर्मल HTML अभी नहीं चल रहा, अभी आप इसमें देखते रहिए काफी चीजें आ जाएंगी। अब हम लोग कहें कि भाई जो लिखा हुआ है, जो आपने लिखा है, इसको थोड़ा और अच्छा करिए, थोड़ा और अच्छा करिए। तो पहले तो हम इसमें देख लेते हैं, जैसे जब एक से ज्यादा चीज लिखना है तो कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे कुछ भी लगा, जैसे फिनिशन मार्क को लगाना चाहे तो लगा सकते हैं आराम से। अब देखिए, तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना है, तो हम इसी को करते हैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। Ctrl+C Ctrl+V का यूज करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे जावास्क्रिप्ट 2 और इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद हम फिर से यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जहाँ पे F5 करेंगे, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट जो है ये यहाँ पे दोबारा आ गया, लेकिन वो सेम लाइन में, एंड विल प्रिंट द रिमेन द सेम लाइन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से चेंज करना है। अब देखिए प्रोग्रामिंग में तो एक होता है, हम यहाँ पे \n लगा दें, \n लगाने से लाइन चेंज होता है, बट यहाँ पे \n प्रोग्रामिंग का जो जावा का पार्ट है, जावास्क्रिप्ट किसका कोड है, जावा का कोड है ना, जावा को फॉलो करता है ना, उसी का तो स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्टिंग कोड। तो लेकिन वहां पे \n चलता है, लेकिन यहाँ पे जब आप \n करेंगे तो यहाँ पे चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो जब यहाँ पे नहीं चलेगा तो आपको अपना यहाँ पे थोड़ा सा रूल अप्लाई करना है HTML का। तो HTML में लाइन चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, BR। तो आपको यहाँ पे जाकर के बस लगा देना BR लगा दीजिएगा। वो कंपोजिशंस होता है, दिस इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि क्या हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड के साथ HTML का कोड इनबिल्ट कर सकते हैं, यस या नो। यस, ये आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब इसको सेव करेंगे, रन कराएंगे और देखेंगे लाइन यहाँ पे चेंज हो चुका है ना। थोड़ा सा इसका साइज यहाँ से बढ़ा कर देना, ये देखिए चेंज हो गई लाइन, ठीक। अब ऐसे हम लोग को जितनी भी लाइन चाहिए हम लोग चेंज करके अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। बीच में अगर आपको स्पेस देना है कहीं पे भी तो आप बीच में स्पेस, जैसा मान लीजिए हम यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं
तो ऐसे कुछ स्पेस दे करके और फिर यहाँ पे हम कुछ अलग से प्रिंट करना चाहें तो उसको भी यहाँ पे प्रिंट आराम से कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रिंटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, अब थोड़ा सा इसको और इनहेंस करना है। जो एक मैसेज हम लोग प्रिंट कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट से, उसको हमने यहाँ पे कर लिया। अब आपसे बोले कि जो आपने प्रिंट किया है, जो प्रिंट होके आ रहा है, उसको प्रिंट भी निकालना है, प्रिंट भी निकालना है। तो प्रिंट निकालने के लिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्रिंट नाम का यहाँ पे मेथड होता है प्रिंट। जैसे प्रिंट मेथड को कॉल करेंगे, सेव करिएगा और इसको रन कराइएगा। यहाँ पे जाने के बाद ये देखिए यहाँ पे प्रिंट वाला डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। अब आपको जो भी प्रिंट करना है वो पेज यहाँ पे दिखा रहा है, कौन सा पेज प्रिंट करना है। आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करिए। अभी तो यहाँ पे प्रिंटर अटैच नहीं है ना, आपको सेव करना है तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। प्रिंटर अटैच करिए, ओके करेंगे, यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। कैंसिल करना है, इसको यहाँ से कैंसिल करके हटा दीजिए। तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए किसी भी चीज को यहाँ पे हमने बताया प्रिंट, या फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो डॉट प्रिंट। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, WINDOW विंडो डॉट प्रिंट। विंडो डॉट प्रिंट भी लिखेंगे तो भी वो जो कंटेंट वहां पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए, ये फंक्शन है बना बनाया, तो उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, इस फंक्शन को बस सीधे कॉल करना है। और अब आते हैं नीचे। अब यहाँ पे देखिए एक अलर्ट नाम का एक बॉक्स मिलता है, टू शो अ मैसेज बॉक्स की। यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये क्या होता है, अलर्ट जो होता है यहाँ पे लिख दे रहे हैं मैसेज बॉक्स शो करता है। मैसेज बॉक्स, अगर हमें मैसेज बॉक्स शो करना है और मैसेज बॉक्स में प्रिंटिंग करनी है तो हम लोग डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, अलर्ट लिखेंगे। और अलर्ट लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हेलो वर्ड, या हेलो के बाद हाँ हेलो लिख देते हैं, हेलो वर्ड लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, हेलो कंप्यूटर लिख देते हैं, हेलो कंप्यूटर, ठीक, हेलो कंप्यूटर। और यहाँ पे आने के बाद इसको देखेंगे तो जैसे हम अलर्ट वाला बॉक्स यूज करेंगे, एक मैसेज बॉक्स शो करेगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मैसेज बॉक्स शो करने के लिए कौन सा यूज करते हैं। इसको रिफ्रेश करिएगा, यहाँ पे एक लिख के आ जाएगा हेलो कंप्यूटर, ठीक है ना। अब ये सब जो चीजें आपको दिख रही है ये जावास्क्रिप्ट से बनती है। यहाँ पे लिख के आ जाएगा दिस पेज शेज, कभी कभी आपने देखा इस तरीके से लिख के आता है कहीं पे, है ना, तो आप इस तरीके का स्क्रिप्ट यूज कर देंगे बीच में तो आ जाएगा। यहाँ पे ओके कर देंगे, यहाँ पे आप देखिए जैसे इसको ओके करेंगे अब यहाँ पे जो चीज है वो सारे फंक्शन आपके रन करने लगेंगे। अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो आप वहां से इसको जाकर के क्या कर सकते हैं, यहाँ से बंद कर सकते हैं। कमेंट लगा दीजिए, उसको हटाने की जरूरत यहाँ पे नहीं, जिस तरीके से हम इसको क्या कर देंगे, कमेंट लगा देंगे। अब यहाँ पे आ गया अलर्ट। अब हम आते हैं नीचे, अलर्ट में यूज समझ गए, ऐसे हम कोई भी चीज मैसेज में शो कर सकते हैं। अब आते हैं, एक बॉक्स होता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट करने का मतलब क्या होता है, वो हमसे कुछ डिजायर कर रहा है ना, डिजायर कर रहा है। क्या डिजायर करता है भाई, इनपुट डिजायर करता है। यहाँ पे इनपुट ले लेंगे, इनपुट जब भी लेना हो तो प्रॉम्प्ट का यहाँ पे बोलिए, आपने करना है एंटर योर नेम, आप अपना नाम एंटर करना है, यहाँ पे नाम। अब जैसे ही आपका नाम प्रॉम्प्ट करेगा, इनपुट लेगा, तो उसको वो कहाँ पे स्टोर भी तो करे, कहीं पे स्टोर नहीं करेगा तो फिर वो गायब हो जाएगा ना, मतलब मेमोरी में उसके स्टोर रहेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे, यहाँ पे एक्स या फिर नेम नाम देकर, नेम, ठीक है। और यहाँ पे जो इज इक्वल टू नेम लिखा है, दिस विल गो टू राइट टू लेफ्ट, यानी कि जितने भी फंक्शन होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है राइट टू लेफ्ट जाने की। तो इसीलिए देखिए पहले प्रॉम्प्ट लिखे थे, वहां से मैसेज उठाया, आप प्रॉम्प्ट करेंगे, नंबर इनपुट करेंगे, उसको इक्वल टू करके कहाँ पे स्टोर कर देगा, नेम नाम के वेरिएबल में। ये लेफ्ट टू राइट नहीं चलता, बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है, अभी आगे आपको तमाम ऑपरेटर पढ़ाएंगे इसी में, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम इसको चला देंगे और चलाने के बाद नीचे आ जाएगा। अब जैसे आप नाम एंटर करेंगे वो नेम में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, नेम को प्रिंट करना है। तो आप या तो विंडो पे प्रिंट कर लीजिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट लगा करके, अगर विंडो पे या डॉक्यूमेंट पे प्रिंट नहीं करना है, हमको मैसेज बॉक्स में प्रिंट करना है, तो हम क्या यूज कर लेंगे यहाँ पे, अलर्ट। और इस वाले अलर्ट को यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं ताकि वो नेसेसरी वहां पे प्रिंट होकर के ना आए। तो अलर्ट यहाँ पे लगा देंगे, और अलर्ट में आपको क्या चाहिए, आपका नाम चाहिए। तो जैसे हेलो कंप्यूटर लिख के आ रहा था, अब आप अपना नाम डाले अमित, तो क्या लिख के आ जाए, हेलो अमित। कैसे लिख के आएगा, यहाँ पे लिखना हेलो, हेलो के बाद अब दो स्ट्रिंग को आपस में कंकैटिनेट या ज्वाइन कराया जाता है प्लस ऑपरेटर के थ्रू। यहाँ पे लिखिए प्लस, और अमित कहाँ पे स्टोर होगा, अमित कहाँ पे है, वेयर इज अमित, हाँ नेम नाम के वेरिएबल में है ना अमित, या आपका नाम कहाँ पे स्टोर होगा, नेम नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, नेम। बस हेलो प्लस नेम डाल दीजिएगा, यहाँ पे आके इसको चला लीजिएगा, सेव कर देंगे, रन करा लेंगे। यहाँ पे देखिए
कुछ गलती है, ये प्रॉम्प्ट में दिक्कत कर रहा है। एंटर योर नेम, प्रॉम्प्ट में कुछ दिक्कत हुआ है अभी, इसको एक बार चेक कर लिया जाए। प्रॉम्प्ट वाला बॉक्स खोलो जरा, देखो कहाँ दिक्कत हो रहा है, क्योंकि इसने लोड नहीं किया है, इसको लोड नहीं किया ना। एंटर योर नेम प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट में देखिए जरा, प्रॉम्प्ट 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 लोड नहीं किया इसने। प्रॉम्प्ट जरा दोस्त पे देखो, प्रॉम्प्ट वाला कहीं दिख रहा है? प्रॉम्प्ट वाला मैसेज बॉक्स कहीं दिख रहा है इसमें? प्रॉम्प्ट इन HTML, प्रॉम्प्ट PROMPT, प्रॉम्प्ट इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में देखो प्रॉम्प्ट का क्या सिंटैक्स दिया है, विंडो प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ये दिया है प्रॉम्प्ट, सही तो है। अच्छा, लेट करके यूज करना है, लेट लाइक, ठीक। यहाँ पे देखिए एक चीज यूज करना है, जब हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो वेरिएबल यूज करेंगे तो एक वेरिएबल यहाँ पे बनाना पड़ता है, मतलब उसको डिफाइन करना है। तो लेट करके आप वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे, या फिर वैर भी होता है, तो वैर करके अगर ऊपर डाल दिए है, और नहीं तो अगर तुरंत उसको करंट टाइम पे यूज करना तो लेट करके वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट हो गया। अब अलर्ट के थ्रू हम इसको यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, सेव कर लेंगे, सेव करने के बाद इसको यहाँ पे रन कराते हैं। अभी भी लोड नहीं कर रहा है भाई, कहाँ दिक्कत हो रही है? तो सही है, प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम, अब क्यों नहीं लोड कर रहा है? कोई दिक्कत आ गई क्या इसमें? एक मिनट जरा इसको कमेंट लगा के देखें दोनों लाइन को, ऊपर वाला लोड कर रहा है कि नहीं। हाँ, ऊपर वाला देखें कि ऊपर वाला तो अभी चल ही रहा था हमारा, ऊपर वाला चल रहा है, इसका मतलब दिक्कत इसी सिंटैक्स में है कहीं। सिंटैक्स जरा देखो कहाँ दिक्कत हो रही है सिंटैक्स में। लेट टू नेम इज इक्वल टू ये, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी ज्यादा। नेम ले लिया, प्रॉम्प्ट ले लिया, एंटर योर नेम, ठीक है, और फिर जो आया उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, हेलो प्लस, एक मिनट खाली नाम डाल के देखें, खाली नाम लिखते थे, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं नीचे, वेर नेम, ठीक है ना, वेर नेम, एन ले लेते हैं, वेर एन ले लेते हैं, यहाँ पे आके थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ठीक। अब नाम जो है एन में जाके स्टोर हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे सेव कर दीजिए, रन कराइए। अब यहाँ पे आइए, गलत तो नहीं लिखा, सिंटैक्स तो सही लिखा हुआ है। अब आया प्रॉम्प्ट, ये देखिए प्रॉम्प्ट है, यहाँ पे आपसे मांग रहा है एंटर योर नेम, अब यहाँ पे नाम डालेंगे, तो नाम डाल दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे डालिए अनुज, अनुज डाल दिए, ओके कर दिए। दिस पेज से ओके, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर रहे। कहाँ है भाई, देखो कहाँ नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे नेम लिखा है ना, क्या लिखेंगे, एन, ऊपर क्या वेरिएबल है एन, तो यहाँ पे चेंज किए थे ना अभी। अब देखो, अब इसी में, अब इसमें देखो, ये सेव करिए। वो दिक्कत कहीं हो रही थी, लेकिन दिक्कत कहीं समझ में आई नहीं, हमको लग रहा वही वैर है ना, अभी हमने किया उसके वजह से सॉल्व हुआ है वो। हालांकि लेट एन भी होता है, लेकिन लेट एन इस पे सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे। चलिए, एंटर योर नेम, AKASH, आकाश, ओके कर दीजिए, आकाश आ गया, ओके कर दीजिए, यहाँ से ये आ गया, ठीक। अब चलिए इधर देखिए, फिर से आ जाइए, अब यहाँ पे लिखना है हेलो आकाश, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लीजिए पहले हेलो, हेलो लिख दिए। अब आकाश और हेलो को जोड़ना है ना, यहाँ पे क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है ना, प्लस से जोड़ लेंगे तो स्ट्रिंग को आपस में। अब यहाँ पे सेव करिए, हमको लग रहा है इसी की वजह से दिक्कत थी, यही जो लिख रहा है वेर एन, एन को डिफाइन नहीं किया था और लेट लिया नहीं वहां पे। चलिए सेव कर लीजिए, अब चलाइए, एंटर योर नेम, नाम मांग रहा है, हम यहाँ पे नाम, मान लीजिए यहाँ पे डाल दिए रवि, रवि ओके करिए, लिख के आ रहा है हेलो रवि, लेकिन हेलो रवि को एक ही मिला दिया ना, स्पेस नहीं दिया। स्पेस दे दो, यहाँ पे स्पेस कैसे देंगे, यहाँ पे हेलो के बाद जाओ एक स्पेस दे दीजिए,
ठीक है ना, या फिर आपको अलग से स्पेस लगाना पड़ेगा तो हेलो के बाद स्पेस दे दीजिए, वो हेलो के बाद स्पेस प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आया, यहाँ पे लिखो राजू, हेलो राजू, राजू पसंद है इनको, चलिए राजू की बात एकदम सही है राजू की, चलिए ओके कर दीजिए आज से। राजू की बात एकदम करेक्ट है भाई। चलिए अब हो गया, अब इसका कोड नोट कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही है, वीडियोस बंद कर रहे हैं।